ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। मैं आकाश कुमार राजगरिया उमाशंकर नारायणी देवी का पुत्र बंसल गोत्र उत्पन्न हूँ। आप सबों को नमन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को मनन करते हुए अपनी कुल देवी के सरस्वती माता को ध्यान करते हुए विघ्नहर्ता गणेश जी को ध्यान करते हुए प्रथम पूज्य देव को मनन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि अगर इस कैलाश रूपी कथा में कोई विघ्न पड़े तो उसे आप ही दूर करें, आप ही संभालें। हे गणेश जी महाराज, आप ऐसे देवता हैं जिनको प्रथम पूज्य की उपाधि आपके यह जान लेने से कि पृथ्वी का चक्कर जब आपके और कार्तिकेय जी पर निर्भर हुआ, आप लोग दोनों में कि श्रेष्ठ कौन है फैसला करने के लिए भगवान ने कहा, तो उन्होंने कहा पृथ्वी का जो चक्कर है वो प्रथम लगा के आएगा, उसको मैं प्रथम पूज्य मान लूंगा और श्रेष्ठ मान लूंगा। तत्पश्चात गणेश जी ने कार्तिकेय जी मोर पर सवार हो पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी अपने माता पिता को ही चक्र लगा करके रुक गए। ये सच है कि ऐसा शिव महापुराण में ही आया है। तभी शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम पूज्य प्रथम इस गणनायक का उपाधि दे देते हैं। तभी पानी चल गया। कई दिनों उपरांत कार्तिकेय जी भी जब आते हैं तो पता चलता है कि गणेश जी को दे दिया गया। उससे उनसे नाराज होकर कार्तिकेय जी मल्लिकार्जुन में जाकर निवास करने लगे। आज का मल्लिकार्जुन में निवास करने लगे। क्रोधित होकर माता पिता से वो चले गए। ये कथा आएगी आगे जा करके और आप सुनेंगे। तो ऐसे देवता हैं हमारे गणेश जी महाराज। उसके माँ पार्वती ने उसी समय शिव जी को श्राप दिया कि आज के बाद कोई उनका पुण्य फेरी नहीं लेगा, जो भी लेगा उसे गौ हत्या का पाप लगेगा। इसके बाद से शिव जी का आधा ही फेरी का विधान है। तो यह तो एक संक्षिप्त कथा जो मैंने कल सुनी थी वो आपको बताया हूँ। तो गणेश जी ऐसे विघ्नहर्ता हैं, उनको नमन करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस कथा में अगर कोई विघ्न हो तो उसे दूर करते हुए आप यहाँ सूक्ष्म रूप से विराजमान होकर यहाँ रहें। हे हनुमान जी महाराज, मैं आज आपको भी याद करता हूँ, आप भी यहाँ इस कथा में विराजमान रहकर हमारे कथा में श्रवण करें। हे भोलेनाथ, हे दयानिधि, हे करुणा निधान, हे आप ही सब जगत के पालक हो, आपने ही इस जगत की उत्पत्ति की है। हे महादेव, मैं अपने समस्त गुरुओं को नमन करते हुए अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज संवरिया बाबा को मनन करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी को याद करते हुए, आज मेरे जीवन में जितने गुरु आए सभी को मनन करते हुए, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए और छोटों को आशीर्वाद देते हुए इस कथा का आगे का पाठ पढ़ूंगा। आज मैं कल चौथा और पांचवा अध्याय रुद्र संहिता का पढ़ा था। आज छठा अध्याय से प्रारंभ करूंगा। मैं सच में एक अबोध बालक हूँ। हे महादेव, मुझसे आपने मुझे माध्यम बनाया है। आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं करवा लीजिए। कथा को
सुन भी लीजिए और सुना भी दीजिए। हे महादेव, मेरे में यह क्षमता नहीं है कि मैं किसी प्रकार का कथा हूँ। कुछ लोग मुझे कथावाचक की संज्ञा देने लगे, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं कथावाचक भी नहीं हूँ और न बनना चाहता हूँ। मैं तो बस महादेव का एक सेवक मात्र हूँ, अबोध बालक हूँ। मैं क्या जानूँ कि क्या है क्या नहीं है। मैं तो बस उनका ध्यान करते हुए, उनको ही समर्पित करते हुए यह कथा पढ़ता हूँ और सिर्फ पढ़ता हूँ। बाकी क्या उनको क्या समझाना है, कैसे समझाना है, मेरे मुख से वो क्या बुलवाते हैं, मैं कुछ भी मुझे याद नहीं। मैं भी बाद में कथा समाप्त होने के बाद अपने इस वीडियो क्लिप को सुनकर मैं भी जान पाता हूँ कि मैंने क्या कहा था। तो ये मेरे मुख सिर्फ निमित्त मात्र है। मेरा मुख में से जो भी मेरे महादेव बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाते हैं। मैं ये भी सच है, जैसे प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि कथा भोलेनाथ ही करते हैं, भोलेनाथ ही सुनते हैं, भोलेनाथ ही श्रोता हैं और भोलेनाथ ही करता है। यानी कि तम्रुका के जी के मुख से भी अगर किसी ने पढ़ा है तो वो मेरे भोलेनाथ ही हैं। और कथा का जजमान भी अगर कोई बने हैं तो मैया पार्वती और भोलेनाथ ही हैं, जो कि आज के हम लोग गंगोर रूप में जो पूछते हैं गौर बिंदोरा, वही गौर बिंदोरा प्रथम बार कथा सुनने का बताया गया है कथा में। तो मैं उन्हीं को मनन करते हुए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा नाम जाप मेरे साथ करें, ताकि शिव जी को और सभी देवताओं को यहाँ उपस्थित होने में कोई बाधा न पड़े, ताकि हम आगे की कथा प्रारंभ कर सकें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 ओम नमः शिवाय। शिवकाशी 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 शिवकाशी, जो बोले शिवकाशी उसका बेड़ा पार हो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवकाशी शिवकाशी, जो बोले शिवकाशी, जो कहे शिवकाशी उसका बेड़ा पार हो। आज हम लोग 7वें अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं। रुद्र शिव महापुराण के दूसरे खंड रुद्र संहिता में का ये 7वां अध्याय का प्रारंभ कर रहा हूँ। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छा से ब्रह्मा जी का उसमें से प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पता न पाकर उन दोनों को उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त
अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववर्त प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपने माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरा 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुण की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरा ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं माना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ। मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ, जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प को जो पत्रयुक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर से है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुने, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। तब मैं मोहित की कर्तव्य विमूढ़ होकर एक क्षण वहीं रुक गया। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनने कर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करके ने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से शोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन स्वरूप सर्वात्मा महाभाव नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं। उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके सैया से उठकर बैठ गए। तदनंतर अविकाल रूप से निद्रा रहित होकर उन रजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में वे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। मैं महाधूतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपको सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा।
इसमें संदेह नहीं है। हे देव ऋषि, उनके मंदा संयुक्त इस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देवश्रेष्ठ में उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप समस्त संसार के कारणभूत, मुझे आप हंसते हुए जो हैं वत्स, हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्यों को हे वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात कर्ता, प्रकृति का पूर्वजक, सनातन अजन्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करने वाला विश्वात्मा विधाता और दाता और पुंडरीकाक्ष है हूँ। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण सिद्ध बताइए। नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू, आज विभु, पितामह, स्वराज, सर्वोत्तम और परमेष्ठी कहते हैं। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो गए उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझे अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी आप मुझे जगन्नाथ, नारायण, पुरुष, परमात्मा, निर्विकार, पुरुहूत, पुरुष, विष्णु, अच्युत, ईशान, संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण, महाभाव और सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है। आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख, सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। मैं ही कर्ता, हर्ता और भर्ता हूँ। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही पर ब्रह्म तथा परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान लें। मैंने इस सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों को रचना की है। उन्हीं तत्वों के से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध, भय आदि षड्गुणों को सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरे लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उसमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न किए हैं। तदंतर उसमें रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन पंचतंत्र मात्राओं, मन एवं छजु, जिह्वा, घ्राण, स्रोत तथा त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों और वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, इन 5 कामेंद्रियों, क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु, इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है। हे प्रजापते, हे ब्राह्मण, ऐसा जानकर आप मेरे शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुझे ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ। मैं उनसे डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। आप न ईश्वर है न परब्रह्म है, आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित है मैं उन भगवान विष्णु के साथ आप न ईश्वर है न परब्रह्म में, आपको कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बड़ी शत्रुता से हमारी और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूह वाला, सैकड़ों कालाग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत से विहीन था। वह
उपमा रहित निर्देश से बिना किसी के द्वारा उपस्थिति अव्यक्त और विश्व सर्जक था। उस लिंग के सहज ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों को मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों उस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है, और मैं उस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। और हे प्रजापतिनाथ, आप उसकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्न पूर्वक सिद्ध ऊपर की ओर जाएं। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने 12 वराह का रूप धारण किया है, और मैंने भी सिद्ध हंस का रूप बना लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरा नाम का जप करता है, वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों में युक्त और मन तथा वायु वेग वाला होकर मैं ऊपर के भी ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े 100 योजन लंबे मेरु पर्वत के समान शरीर वाले श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान दीर्घ नासिका से सुशोभित भयंकर घूर घूर ध्वनि करने वाले छोटे छोटे पैरों से युक्त विचित्र अंगों वाले विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण दृढ़ तथा अनुपम वराह का स्वरूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर चले गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेतवारा नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देवेश, यह मनुष्यों की कालगणना की अवधि है। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए महा तेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावरा रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। हे अरिसुदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। इस प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाय कमल लोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल से वहां खड़े रहे। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर से, आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्देशीय नाम तथा कर्म से रहित अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदंतर अपने मन को शांत करने के मैं और विष्णु दोनों शिव को बारंबार प्रणाम कर कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अभिष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। इति शिव महापुराणे द्वितीयाया या रुद्र संहिताया प्रथम खंडे सुश्रुपाख्याने विष्णु ब्रह्म विवाद वर्णनम नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सुश्रुपाख्यान का विष्णु ब्रह्मा विवाद वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, काशीपति दिनाथ की जय।
आज की कथा को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आज सोमवार भी है, मेरे भोलेनाथ का दिन है और यह पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम श्रावण मास होने के कारण यह बहुत ही पुण्य दिन है। इस दिन प्रयास करें कि शिवलिंग के ऊपर संभव हो तो बेलपत्र अर्पण करें, अन्यथा 2 लोटा जल अवश्य अर्पण करें बाबा को। भावपूर्वक अर्पण किया हुआ जल बाबा को अपने कष्ट को कम करने के लिए प्रार्थना करते हुए करें। अभी के पुरुषोत्तम काल के श्रावण में 2 लोटा जल करोड़ों गुना फल के साथ आपके जीवन में कष्टों को कम करेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि संत की वाणी से ईश्वर ही कहते हैं, ये भी सच्चाई है। और संतों ने कहा है कि ऐसा है तो सच में ऐसा ही है। भगवान अपने भक्ति संतों की वाणी को पूर्ण करने के लिए, सत्य करने के लिए ही जन्म लेते हैं। बार बार इस पृथ्वी में उन्होंने इसी रूप को, बात को सत्य करने के लिए कई रूपों में जन्म लिया है। इसीलिए आज की कथा को यहीं विराम देते हुए आप सबों से अनुरोध करूंगा कि आप नाम जाप प्रार्थना जो आज ज़्यादा से ज़्यादा हो बाबा भोलेनाथ का कीजिए। और उनसे यह मुझे पूर्ण विश्वास है, आज की इस शिवलिंग उत्पत्ति का कथा आया है, यह बहुत ही मनोरम और मनोरम कथा भगवान ने आज हम लोग को सुनाया है। और यह मनोरम कथा सुनने से यह पता चला कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। शिवलिंग की उत्पत्ति अग्नेय रूप से भगवान शिव ने प्रथम बार ब्रह्मा और विष्णु को ही दिया था और उन्होंने ही प्रथम पूजा शिवलिंग का किया था। और उसी दिन को शिवरात्रि के रूप में हम सब जानते हैं और मनाते हैं। तो शिव जी के का प्रथम पूज्य देवता प्रथम दिन आज का यह पाठ में आया है। तो यह सच में बहुत ही मनोरम दिन और मनोरम कथा है। और इस कथा को कहा गया है शिव महापुराण में कि हर प्रकार की कथाओं को सुनने से हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, हमारे पापों का नाश होता है। शिव का नाम से ही, मात्र शिव के नाम में ही इतनी शक्ति है कि वो पृथ्वी में कैसा भी पाप हो उसको नष्ट कर देता है। मेरा भोला बहुत ही सरल है और इतना सरल है कि वो भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाता है। यह एकमात्र ऐसे देव हैं जो कि सभी लोगों के देवता हैं, यानी कि मनुष्य के भी देवता हैं, देवों के भी देवता हैं और राक्षसों के भी देवता हैं। कई कथाएं आपने सुनी होगी जिसमें देवताओं के उद्धार के लिए भगवान भोलेनाथ ने कई कार्य किए हैं। मनुष्यों के लिए भी उन्होंने कई एक कार्य किए हैं, यह आप सब भली भांति परिचित हैं। और राक्षसों को भी इन्होंने कई वरदान दिए हैं, जैसे कुंभकर्ण का नाभि कमल का वरदान, रावण का वरदान इत्यादि इत्यादि। आप यानी कि भस्मासुर को भस्म करने की शक्ति का वरदान, इस प्रकार कई एक वरदान हमारे भोलेनाथ ने राक्षसों को भी दिया है। तो बाबा बहुत ही सरल भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। इनको प्रसन्न करने का बहुत ज्यादा विधि भी नहीं है और बहुत ज्यादा खर्चीला भी नहीं है, बहुत ही सरलतम देवता है। आप जीवन में कष्ट, हम लोगों ने मनुष्य के रूप में जब जन्म लिया है तो हमारे जीवन में कष्ट जरूर होंगे। कष्ट नहीं होगा तो हमारी प्रारब्ध की को हम भोग नहीं पाएंगे, और प्रारब्ध नहीं भोगेंगे तो हमें बार 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 जन्म लेना पड़ेगा। यह भी सच्चाई है कि अगर हमने इस जन्म में हमें कष्ट आ रहे हैं, यानी हम प्रारब्धों का भोग कर रहे हैं। और यह भी निश्चित है कि शिव इच्छा से हमारा आगे का जन्म नहीं होगा, यह भी पक्का है। अगर हम शिव के ओर चले जाएंगे, शिव में रम जाएंगे, शिव के नाम को श्रवण करेंगे, शिव के नाम को भजेंगे, तो हम
मुक्ति के मार्ग में निकटता निकटता तक पहुंचते चले जाएंगे। आज की कथा मैं अपने पूर्वजों को याद करते हुए, अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद देते हुए, मेरे भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए, गणपति गणेश जी को धन्यवाद देते हुए, हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए और मेरे रामचंद्र जी महाराज को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि राम बिना शिव अधूरे हैं, तो राम जी को भी धन्यवाद देते हुए मैं आज 2 मिनट का नाम जाप करते हुए कथा को यहीं पर विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे विश्वनाथ के कई कई रूप रे, हर हर महादेव। कभी ये जगन्नाथ रे, कभी ये विश्वनाथ रे, कभी ये द्वारकाधीश रे, कभी ये विष्णु रे, कभी ये शंकर रे, कभी ये विराट रूप रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव महादेव, देवादिदेव मेरे महादेव की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। और इसके साथ हम लोग लघु आरती करेंगे, क्योंकि आरती के बिना कभी कथा पूर्ण नहीं होती। तो लघु आरती हम लोग करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बिलपत्र का दर्शन करते हुए आज की हम लोग कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।